श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। श्री रघुनाथ जी का स्मरण सारे मंगलों की जड़ है। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके सब शुभ साधनों के द्वारा कार्य करो तो साथ ही साथ सुंदर मंगल भी मिलता जाएगा, अर्थात मनोरथ सफल होते जाएंगे। यात्रा के समय का शुभ स्मरण। श्री विश्वामित्र जी सहित श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके यात्रा करो और लक्ष्मी का लाभ लेकर जगत में यश लो। ये शकुन सच्चा मंगलमय है। वेद की अपार महिमा। तुलसीदास जी कहते हैं कि विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि वेद की महिमा अतुलनीय है, जिसकी निंदा करने से स्वयं भगवान का बुद्धावतार भी निंदित हो गया। ये सबको विदित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पंडित गण किसान हैं और वेद सरोवर है। इसी से जल ले लेकर सब अपने अपने मत रूपी खेत को सींचते हैं। इनमें कौन सा खेत मत उत्तम है और कौन सा मध्यम या नीच है, इसका पता खेती उत्तम, मध्यम और नीच फल और विस्तार देखकर लगाना चाहिए। धर्म का परित्याग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहती हैं कि बुरे वचनों को और सब प्रकार के कष्टों को सह लो तथा मिथ्या अपमान को भी अंगीकार कर लो, परंतु धर्म को मत छोड़ो। शेष बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही उपदेश और आचरण कर गए हैं। दूसरों का हित ही करना चाहिए, अहित नहीं। दूसरे का हित करने में तो अपने अहित का केवल भय ही रहता है, परंतु दूसरों का अहित करने में अपने हित का नाश होता ही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ यही विचार सुंदर और मंगल कारक है कि जान सुनकर सोच समझकर काम करना चाहिए। पराये हित का ही काम करना चाहिए, अहित का नहीं। प्रत्येक कार्य की सिद्धि में तीन सहायक होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरुषार्थ, प्रारब्ध और प्रधानतया परमात्मा की कृपा। इन्हीं तीनों के अवलंबन से जैसे नदी को तैरकर पार किया जाता है, वैसे ही सभी कामों में अनुमान कर लेना चाहिए। नीति का अवलंबन और श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही श्रेष्ठ है। नीति पर चलना और श्री राम जी के चरणों में अटूट प्रेम करना ही उत्तम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वस्त्र वही पहनना चाहिए जिसका रंग धोने पर भी फीका ना पड़े। उपर्युक्त दोहे को अच्छी तरह विचार लो, अर्थात नीति का अवलंबन और श्री राम जी के चरणों का प्रेम कभी ना छोड़ो, अथवा वाद विवाद छोड़कर दो हा अर्थात हा हा खाना, सबसे विनीत रहना ही सुंदर विचार है। और वाद विवाद छोड़कर चलो, चाहे कोई कुछ भी कहे, बस यही पुण्य की सीमा है, यही स्वार्थ की अवधि है और यही परमार्थ की भगवत प्राप्ति की मर्यादा है। विवेक पूर्वक व्यवहार ही उत्तम है। तुलसीदास जी कहती हैं कि वही पुरुष सामर्थ्यवान, बुद्धिमान, पुण्यात्मा, साधु और चतुर है जो आय के अनुमान से ही व्यय करता है और जगत में विचार पूर्वक व्यवहार करता है। जगत में योग की अर्थात प्राप्त हुए धन, ऐश्वर्य, शक्ति या अधिकार की रक्षा किए बिना अर्थात उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करने से वह नष्ट हो जाता है। जिनके प्रति दुरुपयोग होता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि तुलसीदास के हितैषी श्री राम जी निरपराधों की रक्षा करते ही हैं। इसमें परशुराम, नहुष, वेन और भस्मासुर साक्षी हैं। परशुराम जी ने अपने बल का क्षत्रियों के नाश में दुरुपयोग किया
परंतु अंत में क्षत्रिय वंश बच गया और परशुराम जी का बल क्षत्रिय शरीरधारी भगवान श्री राम जी द्वारा हरा गया। राजा नहुष को पुण्य बल से जब इंद्र का सिंहासन प्राप्त हुआ, तब इंद्र पत्नी शची के साथ संभोग की इच्छा करके नहुष ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, जिसके फलस्वरूप सप्तऋषियों के श्राप से उनको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ा और निरपराध शची के सतीत्व की रक्षा हो गई। वेणु ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करके धर्म का नाश करना आरंभ किया, परंतु धर्म तो नष्ट नहीं हुआ। ऋषियों के श्राप से स्वयं वेन को ही मरना पड़ा। भस्मासुर शिव जी से वरदान पाकर ऐसा बौराया कि उसने अपने वरदाता शिव जी को ही जला देना चाहा। अंत में भगवान विष्णु की चतुराई से वह स्वयं जल गया।